बच्चों, मैं सरिता शर्मा आज आप लोगों को प्रायिकता के अंतर्गत लीप वर्ष और अलीप वर्ष से संबंधित जो सवाल आते हैं उनके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले बच्चों देखो, अपन एक क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं कि एक अलीप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात आती है बच्चों कि अपने को अलीप वर्ष के बारे में पता होना चाहिए। तो अलीप वर्ष मतलब क्या होगा? अलीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? टोटल 365। जैसे नॉर्मल ईयर जो होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि चलो आप बताओ कि साल में कितने दिन होते हैं अपने, तो अपन क्या बोलते हैं? 365 दिन, है ना। तो अलीप वर्ष कौन सा ईयर होगा अपना? 365 दिन जिसमें होते हैं वो अपना अलीप वर्ष होगा। अब 365 दिनों के बाद में मैं आपसे ये बात पूछूं कि इसमें टोटल सप्ताह कितने होते हैं? तो सप्ताह मतलब जानते हो? सप्ताह मतलब 7 दिन, यानी कि अपन इस 365 दिनों में अगर अपन 7 दिन का भाग लगाए तो अपने पास में क्या आ जाएगा? सप्ताह आ जाएगा। जैसे मान लो 365 में 7 का भाग लगा, 7 पंजे 35, 5 बार गया 15, 7 दूनी 14, 2 शेषफल कितना बचा? 1। वो 1 तो शेषफल हो गया और 52 अपने पास में क्या आ जाएंगे? सप्ताह। तो 52 सप्ताह है और 1 दिन। अब बच्चे देखो, 52 सप्ताह का मतलब क्या हुआ कि इस 52 सप्ताह में रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार सब 7-7 बार 52 बार आ चुके हैं। अब बात आती है कि वो लास्ट वाला एक दिन, जैसे मान लो कि 30 दिसंबर तक अपने 52 सप्ताह टोटल कंप्लीट हो चुके हैं। अब वो एक दिन मान लो कि अब जो 31 दिसंबर है वो एक दिन अपना क्या होगा? तो वो एक दिन होने की कुल संभव परिणाम, क्योंकि देखो 52 सप्ताह तक तो सारे बार कंप्लीट हो चुके हैं, तो उस एक दिन क्या हो सकता है? सोमवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है, बुधवार भी हो सकता है। अगर 30 तारीख को अगर मान लो कि बुधवार है तो 31 को क्या होगा? गुरुवार। इस तरह से तो वो शुक्रवार भी हो सकता है, शनिवार भी हो सकता है, रविवार, यानी कि उस एक दिन आपके इन 7 दिनों में से कोई सा भी एक दिन हो सकता है। तो आपका कुल संभव परिणाम कितना आ जाएगा? यहाँ पे 7 आ जाएगा। ये चीज समझ में आ गई सबको? मैं एक बार और समझा देती हूँ कि 365 दिन अपने किसमें होंगे? अलीप वर्ष में। उसके अंदर अगर अपन 7 का भाग लगाएंगे, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो अपने पास 52 सप्ताह है और एक दिन आया, और इस एक दिन में कोई सा भी वार हो सकता है, ठीक है। और कोई से भी वार टोटल अपने 7 होते ही है, तो 7 हो गया। अब बात आती है कि प्रश्न में अपने को कहा है 52 रविवार आना चाहिए। तो 52 रविवार आना चाहिए मतलब 52 सप्ताह में 52 रविवार हो चुका है, यानी कि उस एक दिन अगर रविवार नहीं होना चाहिए, अगर उस दिन रविवार हो गया तो टोटल कितने रविवार हो गए अपने पास उस साल? 53 रविवार हो गए। इसलिए उस एक दिन क्या होना चाहिए? उस एक दिन यानी 52 रविवार आने की अनुकूल परिणाम सोमवार हो सकता है, मंगलवार, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। रविवार नहीं होना चाहिए। तो अनुकूल स्थितियां उस समय कितनी आ जाएंगी? 6। तो 52 रविवार आने की प्रायिकता सूत्र आप सबको मैंने सभी वीडियो में बताया है कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या, यानी कि 6/7। तो 6/7 प्रायिकता किसकी हुई? 52 रविवार आने की। इजी है। अब देखो, रविवार की जगह कोई सा भी वार आ सकता है, सोमवार आ सकता है, मंगलवार आ सकता है, करना आपको इसी तरह से। अगर मान लो सोमवार आ जाए, 52 सोमवार आने की प्रायिकता, तो उस समय अनुकूल स्थितियों में सोमवार नहीं आएगा, यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा? रविवार आ जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। अब जैसे मान लो इससे संबंधित और सवाल आपके बन सकते हैं, जैसे देखो 53 रविवार आने की प्रायिकता, मैंने अभी भी इसी क्वेश्चन में ही आपको हल करवा दिया है इस बात को कि 53 रविवार आने की प्रायिकता। तो देखो 52 रविवार तो अपने इसमें हो गया है, 53 रविवार कब होगा? जब इस एक दिन भी रविवार हो। इस दिन रविवार हो गया, इसका मतलब अनुकूल स्थिति एक ही हुई। उस समय अनुकूल स्थिति अपनी हो जाएगी रविवार, और इस समय रविवार की अनुकूल स्थिति 1, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/7। ठीक है, इसको आप हल कर लेना। 52 सोमवार को आप अपने आप हल करना अपनी कॉपी में। अब इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है कि यदि एक लीप वर्ष का यादृच्छिक चयन किया गया हो
तो इस वर्ष सोमवार 53 सोमवार आने की प्रायिकता बताओ। तो सबसे पहले अपने को लीप ईयर के बारे में पता होना चाहिए। तो बच्चों लीप ईयर कौन सा ईयर होगा? तो ऑब्वियस है कि नॉन लीप ईयर कौन सा है? जो नॉर्मल अपने ईयर्स चलते हैं, जैसे मान लो 2021 अभी चल रहा है, 2020 इससे पहले था, तो 2020 में क्या था? 2020 आप लोगों को पता है क्या है? 2020 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब इसमें फरवरी कितने दिनों की थी? 29 दिनों की, है ना। यानी कि लीप ईयर जो भी होगा उस समय आपके दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 366। और दिनों की संख्या 366 है तो ऑब्वियस है कि आप इसमें जब सप्ताह और दिन निकालोगे तो 366 में 7 का भाग लगाएंगे। 7 क्यों लिया? क्योंकि सप्ताह के दिन, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 होते हैं, इसलिए 35, 5, 16, 14, 2 और 2 शेष पद। यानी कि अब अपने पास 52 सप्ताह तो पूरे पूरे हो गए हैं, लेकिन दिनों की संख्या अपने पास कितने आई? 2 दिन। अब इन 2 दिनों में क्या क्या हो सकता है वो आपके कुल संभव परिणाम हो जाएंगे। तो 2 दिनों के कुल संभव परिणाम अपने क्या क्या होंगे? 2 दिन ले लेंगे अपन। जैसे पहला दिन सोमवार हो तो ऑब्वियस है कि दूसरा दिन मंगलवार होगा। अगर पहला दिन मंगलवार है तो दूसरा दिन बुधवार होगा। पहला बुधवार है तो गुरुवार, गुरु शुक्र, शुक्र शनि, शनि रवि और रवि सोम। तो ये भी कुल कितने दिन हुए अपने पास में? 7। तो कुल स्थितियां कितनी आई अपने पास में? 7 स्थितियां आई। और प्रश्न में अपने को कहा है 53 सोमवार आने की प्रायिकता बताओ। तो 53 सोमवार आने की प्रायिकता, अतः 53 सोमवार आने की अनुकूल परिणाम क्या क्या हो जाएंगे? देखो 52 सोमवार तो इसके अंदर है, यानी कि इन दोनों दिनों में एक दिन सोमवार होना चाहिए। तो देखो सोमवार कहाँ कहाँ है? सोम मंगल में सोमवार है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और रवि सोम में भी सोमवार है। इसका मतलब 2 कंडीशन कौन कौन सी हो गई? सोम मंगल और रवि सोम। तो ये 2 आपकी अनुकूल स्थितियां आ गई। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? अभिष्ट प्रायिकता आ जाएगी 2/7। और अगर इसी प्रश्न में आपको ये कहा जाता कि 52 सोमवार आने की प्रायिकता बताओ, तो 52 सोमवार के लिए क्या क्या होता? क्योंकि 52 सोमवार तो इसी के अंदर हो गए, इसका मतलब वो जो 2 दिन हैं उन 2 दिनों में क्या नहीं होना चाहिए? सोमवार नहीं होना चाहिए। तो जिसमें सोमवार नहीं है वो अपन चेक करेंगे। इसमें सोमवार है, इसका मतलब ये कंडीशन नहीं होगी। 1, 2, 3, 4, 5 ये होगी, बट इसमें भी सोमवार है, ये भी नहीं होगा, तो 5। तो उस समय 52 सोमवार आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 5/7। इस तरह से आप लीप और अलीप ईयर जो भी आपके पास इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं वो आप सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।